ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनते हैं आस माता की पौराणिक व्रत कथा। तो आस माता का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आस माता के व्रत में इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आस माता व्रत कथा। तो पहली कहानी अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया,
तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा है हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं आस माता की कथा। बोलो आस माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक आदमी रहा करता था। वह आस माता का परम भगत था। आस माता के व्रत करता और बड़े ही श्रद्धा भाव से आस माता की पूजा किया करता था। उसके घर में वह और उसके 3 भाई भाभी और उसकी बूढ़ी माँ रहा करती थी। वह आदमी कोई काम नहीं करता था, इसीलिए उसका नाम आसलिया रखा गया। आसलिए को गांव के लोग बावलिया भी कहते थे। उसकी जुआ खेलने में खूब रुचि थी। वह हर समय जुआ खेलता रहता, घर का कोई काम काज करता नहीं था। जुआ खेलता तो हारे या जीते वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। उसकी माँ तो उसे कुछ नहीं कहती, पर उसकी भाभियों को आसलिया की वह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कुछ दिनों तक तो चुपचाप देखा, पर एक दिन उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि ऐसे तो नहीं चलता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बिना काम किए इसे खुद को भोजन मिल जाए इतना काफ़ी नहीं है, जो पता नहीं कहाँ से ब्राह्मणों को ले आता है और रोजाना भोजन करवाता है। ये काम हमें कतई पसंद नहीं है। आप अपने बेटे से कह दो कि इस घर को छोड़कर निकल जाए, नहीं तो हम तीनों इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो आसलिए की माँ अपनी बहुओं की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुई, पर उसने अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहा। शाम को जब आसलिए आया, उसने अपनी माँ को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगा कि माँ क्या बात हो गई, आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं। तो आसलिए की बात सुनकर वह कहने लगी कि बेटा क्या बताऊँ, तू कोई काम तो करता नहीं है। अगर कोई काम धाम करता होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तुम्हारी भाभियों ने कहा है कि या तो तुम घर से निकल जाओ, नहीं तो हम तीनों घर छोड़कर निकल जाएंगी। तो आसलिए ने इसका कारण जानना भी जरूरी नहीं समझा। उसने खड़े होकर अपनी माता के चरण स्पर्श किए और कहा कि माँ आप मेरी चिंता मत करना, मैं जैसे तैसे कहीं पर रह लूँगा, लेकिन भाभियाँ घर छोड़कर कहाँ जाएंगी। यह कहकर वह बड़े ही दुखी मन से अपना घर छोड़कर निकल गया। तो उसे इस तरह जाते हुए उसकी माँ का हृदय करुणा से भर गया, परंतु उसकी भाभियाँ मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ, देर सवेर जब मर्जी ब्राह्मणों को लेकर आ जाता है और कहता है भोजन करवाना है, जैसे कमा कर लाया हो। अब अपने लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करेगा तो सब पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि कैसे ब्राह्मणों को भोजन करवाता है। बेचारा आसलिया दुखी मन से घर से निकला। चलते चलते नगर से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि कैसे अपना जीवन जीऊँगा, मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं। तो इसी तरह सोचते हुए वह दूसरे नगर में पहुंच गया और अपने मन में
आस माता का नाम लेते हुए वह एक जगह पर जाकर बैठ गया। गांव के बाहर इस तरह अनजान व्यक्ति को बैठा देखकर गांव में बहुत ही जल्दी यह खबर फैल गई कि पता नहीं कौन है और यहाँ गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। तो गांव के कुछ लोग वहाँ पर आए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम आसलिया है और मुझे जुआ खेलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता। अब मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या काम करूँ और कहाँ जाऊँ। तो यह खबर बहुत ही जल्द राजा के पास पहुँच गई कि नगर के बाहर एक आदमी बैठा है जो उच्च कोटि का जुआ खेलता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो उस नगर का राजा भी जुए का खिलाड़ी था। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि तुम जाओ उस जुआरी को जल्दी से लेकर आओ। तो राजा के सिपाही आसलिया के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें राजा ने बुलाया है। तो वह चुपचाप खड़ा होकर उन सिपाहियों के साथ चल पड़ता है और राजा के दरबार में जाकर राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं तो वह अपना पूरा परिचय दे देता है। तो राजा ने कहा कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो और मैं भी जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया है। अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। तब वह आसलिया कहता है कि हे राजन, कहाँ आप और कहाँ मैं, मेरी तुलना आपसे कैसे हो सकती है। मैं तो जुए के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। अगर मैं आपके साथ जुआ खेलता हूँ और हार जाता हूँ तो मेरे पास आपको देने के लिए मेरे प्राणों के सिवा कुछ नहीं है। और अगर आपसे जुए में जीत जाता हूँ तो जो भी चीज़ मैं आपसे जीतूँगा उसे आप वापस नहीं लेंगे और मेरे प्राणों की सुरक्षा का वचन भी आपको देना होगा। तो राजा ने कहा कि हे जुआ खेलने वाली आसलिया बावलिया, तुम जुए में जीत गए तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा और मुझसे या किसी और से तुम्हारे प्राणों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ। तो इस तरह के वचन देने के बाद उन दोनों के बीच में जुए का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस जुए में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती। इस तरह लंबे समय तक जुआ चलता रहा और राजा लगातार अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सारी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला कि हे महाराज, अभी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुए के खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत जाएंगे। तो राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुए के खेल में दांव पर लगा दिया और बाजी लगाई गई और राजा अपने राज्य को जुए में हार गए। राजा तो वचनबद्ध थे, कुछ भी नहीं कर सके। तो कहे अनुसार राजा अपने राज्य को उस जुआ खेलने वाली आसलिया बावलिया को सौंपकर नगर छोड़कर जाने लगे। तो वह कहने लगा कि राजन, मैं इस तरह आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जाने दे सकता। आप यहीं पर रहें और अपना राज्य संभालें। मुझे नहीं पता कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे जुआ खेलने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो उसकी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि बेटा, मेरे कोई संतान नहीं है और आज से तुम ही मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें यह उत्तरदायित्व सौंपता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा कि राज्य को कैसे संभाला जाता है। अब राजा की देख रेख में आसलिया राजा बनकर अपने राज्य और प्रजा का पालन करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह सब कुछ सीख गया और बड़े राजसी ठाट बाट से रहने लगा। लेकिन जब से वो घर छोड़कर आया था तो उसी दिन से उनके घर वालों का अन्न धन समाप्त होना शुरू हो गया और थोड़े ही दिनों में भोजन के भी लाले पड़ गए। तब वे घर छोड़कर कार मजदूरी की तलाश में दूसरे नगर में चले गए।
जिस नगर में वो पहुँचे वो नगर उसी के बेटे का था। वहाँ जाकर वो गली गली में आवाज़ लगाने लगे कि हमें कोई काम पर रख लो, हमें कोई काम पर रख लो। तो जैसे ही वो सारे राजमहल के आगे से गुजर रहे थे तो आसलिया की नज़र उन पर पड़ी। तो उसने देखा कि उसकी माँ, भाई और भाभी बड़े ही दीन गरीब हालत में काम के लिए आवाज़ें लगाते हुए घूम रहे हैं। तो उनकी यह हालत देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर उन्हें कहा कि ये बाहर जो आवाज़ लगा रहे हैं उन्हें राजमहल में लेकर आओ। तो उन सबको पता नहीं था कि यहाँ का राजा आसलिया है। तो सारे के सारे राजमहल में आ गए। तो आसलिया अपने आप को रोक नहीं सका। वह भागकर अपनी माताजी के चरण स्पर्श किए और उन्हें गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसके भाई भाभी सारे हैरान थे कि आसलिया राजा कैसे बन गया। उसकी माँ अपने बेटे को राजा बने देखकर बहुत ही प्रसन्न थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वह कहने लगा कि माँ, अब रोने का समय नहीं है। तुम्हारा आलसी बेटा, तुम्हारा निकम्मा बेटा देखो राजा बन गया है। फिर उसने अपनी भाभियों के चरण स्पर्श किए और कहा कि देखो भाभी, आपका देवर आज राजा बन गया है। तो वो कहने लगी कि देवर जी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो आसलिए ने कहा कि गलती किस बात की? अगर उस समय आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं राजा कभी नहीं बन पाता। मुझे तो यह सब कुछ आस माता की कृपा से मिला है। मैं तो आज भी ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूँ। तुम सारे यहाँ पर खुशी खुशी रहो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ आस माता के व्रत किया करूँगी और ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगी। तभी उस नगर का राजा वहाँ आ जाता है। तो आसलिया राजा से अपने परिवार को मिलाता है। तो वह आसलिया के माता के चरण स्पर्श करके कहता है कि माता, आपके बेटे ने मेरे बेटे होने की कमी को पूरा कर दिया है। मेरा सौभाग्य है जो आपका बेटा आज मेरे यहाँ राजा बनकर रह रहा है। तो इस तरह हंसी खुशी सारे राजमहल में रहने लगे। और फिर राजा ने पड़ोसी राज्य में अपने बेटे आसलिए की सगाई तय करके विवाह करवा दिया और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि आज से सारे लोग आस माता की पूजा और व्रत किया करें। तो राजा के आदेश से सारे नगरवासी आस माता का व्रत रखने लगे। कहते हैं कि आस माता का व्रत जिस किसी आशा को लेकर हम करते हैं वह आशा हमारी जरूर पूरी होती है। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो भी आपका व्रत रखे, व्रत रखकर इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो आस माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली बहनों में इस कथा को शेयर करना, ताकि आस माता का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।